पीएम आवास योजना 2026 की अगली किस्त के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, अपना घर होना ये एक बहुत बड़ा सपना होता है और प्रधानमंत्री आवास योजना इसी सपने को हकीकत में बदलने का एक जरिया है। तो अगर कोई 2026 में आने वाली किस्त का इंतजार कर रहा है, तो ये जानना बेहद जरूरी है कि आगे क्या-क्या होने वाला है और कौन से कदम उठाने हैं ताकि पैसा सीधा खाते में आए। इस पूरी जानकारी को समझने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। सरकार ने इस योजना के अगले फेज के लिए पूरे 100 करोड़ रुपए का बजट रखा है। जी हां, 100 करोड़। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है और इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार पूरी तरह से तैयार है कि मदद हर जरूरतमंद तक पहुंचे। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले इस नए फंड का मतलब क्या है, फिर पेमेंट का पूरा शेड्यूल क्या है, पैसा कब तक मिलेगा, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं ये भी देखेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि पेमेंट का वेरिफिकेशन कैसे होता है, पैसा पाने के लिए क्या-क्या करना जरूरी है और वो कौन सा नया हाईटेक सिस्टम है जो इस बार इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, इस बार सरकार का एक ही मकसद है, एक ही लक्ष्य है, पैसा सीधा लाभार्थी के खाते में। मतलब बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशनबाजी नहीं। 100% फंड सीधा उन लोगों तक पहुंचेगा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो गड़बड़ियां पहले सुनने में आती थीं वो अब बिल्कुल ना हो। और सच कहूं तो यही इस पूरी योजना की सबसे अच्छी बात है। जब पूरी ट्रांसपेरेंसी हो और पैसा सीधा बैंक में आए ना, तो इसका मतलब है कि अपना घर का जो सपना है वो अब पहले से कहीं ज्यादा भरोसे के साथ और ज्यादा आसानी से सच होने वाला है। चलिए, अब उस चीज पर आते हैं जिसका सबको इंतजार है, टाइम लाइन। पैसा कब आएगा? ये तारीखें बहुत जरूरी हैं, तो इन पर गौर करना होगा क्योंकि सब कुछ बहुत तेजी से होने वाला है। सब कुछ एकदम तय शेड्यूल के हिसाब से चलेगा। देखिए, 21 से 25 फरवरी तक फाइनल डेटा वेरिफिकेशन होगा। फिर 26 से 28 फरवरी के बीच फंड ट्रांसफर ऑर्डर यानी एफटीओ जनरेट किए जाएंगे और फिर 2 मार्च से पैसा बैंक खातों में आना शुरू हो जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि 10 मार्च तक ज्यादातर लोगों तक उनका पैसा पहुंच जाए। तो अब सवाल उठता है कि कौन-कौन इस योजना के लिए योग्य है, यानी एलिजिबल कौन है। चलिए उन नियमों को समझते हैं जो सरकार ने बनाए हैं ताकि मदद बिल्कुल सही लोगों तक पहुंचे। इसके लिए कुछ खास शर्तें हैं, जैसे कि महीने की कमाई 15,000 रुपए या उससे कम होनी चाहिए, परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और हाँ, सबसे जरूरी शर्त, पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए, साथ ही 2.5 एकड़ से कम सिंचित भूमि हो। अब कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनकी वजह से कोई इस योजना के लिए अयोग्य हो सकता है, जैसे अगर पहले से ही एक पक्का घर है या परिवार के पास कोई 3 पहिया या 4 पहिया गाड़ी है या फिर आवेदक टैक्स भरने वालों की कैटेगरी में आता है, तो उन्हें इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा, एक और जरूरी बात समझनी होगी, सबको पैसा एक ही बार में नहीं मिल जाएगा। सरकार ने वेरिफिकेशन के लिए एक 3 कैटेगरी वाला सिस्टम बनाया है। इससे यह तय होगा कि किसे पेमेंट पहले मिलेगी और किसे बाद में। ये 3 कैटेगरी हैं। कैटेगरी ए में वो लोग हैं जिनके सारे वेरिफिकेशंस पूरे हो चुके हैं, सब कुछ ठीक है, तो उन्हें पैसा फौरन मिलेगा। फिर आती है कैटेगरी बी, इनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है जिसे ठीक करवाने की जरूरत है। और आखिर में है कैटेगरी सी, जिनका वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है या जांच चल रही है, तो इनका नंबर सबसे आखिर में आएगा। और अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, वो कौन से कदम हैं जो लाभार्थियों को उठाने हैं ताकि पैसा अटके नहीं और सीधा उनके खाते में आ जाए। ये बहुत जरूरी है। 4 बातें हैं जिनका खास ध्यान रखना है। पहली, बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए, मतलब पिछले 6 महीने में कोई ना कोई लेन देन हुआ हो। दूसरी, खाता एनपीसीआई से मैप्ड होना चाहिए। तीसरी, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चालू होना चाहिए। और चौथी, बैंक का आईएफएससी कोड, वो आवेदन में एकदम सही होना चाहिए। इनमें से एक भी चीज में गड़बड़ हुई तो पेमेंट रुक सकती है। चलिए अब आखिर में उस नए हाईटेक सिस्टम की बात करते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर, आसान और एकदम पारदर्शी बना रहा है। ये नया सिस्टम सच में बहुत एडवांस्ड है। देखिए, जमीन की मैपिंग के लिए सैटेलाइट और ड्रोन सर्वे का इस्तेमाल हो रहा है। वेरिफिकेशन का सिस्टम फेसलेस है, मतलब अधिकारियों से सीधा संपर्क कम से कम होगा, जिससे काम में निष्पक्षता बनी रहे। हर गांव में मदद के लिए आवास मित्र भी नियुक्त किए गए हैं। संपत्ति की जियो टैगिंग भी जरूरी है और काम कितना आगे बढ़ा ये दिखाने के लिए पोर्टल पर फोटो भी अपलोड करने होंगे। इन सब का एक ही मकसद है, गलतियों और भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करना।
तो आखिर में सवाल यही है कि क्या ये नई टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी पर जो जोर दिया जा रहा है वो वाकई में इस बार ये सुनिश्चित कर पाएगा कि घर बनाने का फायदा हर जरूरतमंद तक पहुंचे, जहां शायद पहले की कोशिशें उतनी कामयाब नहीं हो पाई थीं। सोचने वाली बात है ना। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगली बार।